हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यूए प्रोडक्शंस। दोस्तों हाजिर हैं आज एक और न्यू वीडियो में जो कि क्रिकेट से मुताल्लिक होने जा रही है, जिसमें आजकल होने वाले क्रिकेट के अपडेट्स मैं आपको दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि सीरीज़ बहुत चल रही हैं, बहुत सी लीग्स हो रही हैं। T10 लीग अभी ख़त्म हुई, नेशनल T20 कप हो रहा था पाकिस्तान का, वो भी अख्ताम हो गया है। बाकी बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की सीरीज़ चल रही है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज़ आने वाली है, इंडिया वर्सेस अफ्रीका की सीरीज़ भी है, और इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ भी अपना वो जो है चल रही है। तो मैं आपको बताता चलूँ, मैं आपको पहले बताऊंगा बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दूसरे सेकंड टेस्ट के बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा कि आखिर क्या हुआ। पहला टेस्ट तो मैंने बताया था आपको, वीडियो मौजूद है अगर आप देखना चाहें तो, कि बांग्लादेश ने वो जीता था और हिस्ट्री बनाई थी न्यूजीलैंड को हराने की टेस्ट मैच में। दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ और दूसरा जो मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूजीलैंड ने आराम से जीत लिया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ सेकंड टेस्ट मैच में। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की और टोटल इन्होंने बनाए 66 ओवर्स खेले और 172 पे ऑल आउट हो गए थे। इनकी जानिब से अगर टॉप स्कोरर मैं बताता चलूँ तो मुशफिकुर रहीम थे और शहादत हुसैन थे, और 20 रन मेहंदी हसन मिराज ने बनाए। और विकेटों की बात करूँ तो 2 इजाज़ पटेल ने ली, 3 सेंटनार ने ली और 3 ग्लेन फिलिप्स और 1 टिम साउथी ने। तो अच्छी खासी बॉलिंग का मुजाहरा देखने को मिला हमें न्यूजीलैंड की तरफ से, और पहली इनिंग्स जो है वो ख़त्म हुई। फिर बदले में बांग्लादेश ने भी अच्छी बॉलिंग की। जब न्यूजीलैंड की बैटिंग आई फर्स्ट इनिंग्स, न्यूजीलैंड में 180 पे ऑल आउट हो गई न्यूजीलैंड, और यही 180 इन्होंने सिर्फ 37 ओवर्स में बनाया। मैं आपको बताता चलूँ इनकी तरफ से टॉप स्कोरर रहे ग्लेन फिलिप्स, 87 रन इन्होंने बनाए। 19 की टीम लड़खड़ा जाती है 72 बॉल्स पे सिर्फ और सिर्फ। 20 रन काइल जेमिसन ने बनाए, 14 रन टिम साउथी, केन विलियमसन 13 और डेविन कॉनवे 11। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ बांग्लादेश की तरफ से 3 विकेट तैजुल इस्लाम ने ली, 2 विकेट नईम हसन, 3 मेहंदी हसन मिराज और 2 शरीफुल इस्लाम ने ली। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि बांग्लादेश की सेकंड इनिंग्स आई जिसमें बांग्लादेश लड़खड़ा गई, 144 रन पे ही ऑल आउट हो गई दोबारा से। पहले वो 172 पे ऑल आउट हुई और अब 144 पे। और इनकी जानिब से टॉप स्कोरर जाकिर हसन रहे, 59 बनाए उन्होंने, 15 रन नजमुल हुसैन शंटू ने बनाए और 14 तैजुल इस्लाम। इसके अलावा कोई भी अच्छा नहीं खेल सका। और विकेट्स की बात करूँ तो एजाज पटेल ने आउट क्लास कर दिया अपनी बॉलिंग में, 6 विकेट्स ली अकेले बंदे ने, और 3 सेंटनार ने लेके ये इतनी जल्दी इनको आउट किया। 137 रन का आई थिंक टारगेट था इनको और जीत के लिए दरकार थे, और न्यूजीलैंड 6 विकेट्स पे ये इन्होंने आराम से ये स्कोर बना लिया। टॉम लेथम ने 26 रन बनाए, 40 रन ग्लेन फिलिप्स और 35 रन मिचेल सेंटनार और 11 रन विलियमसन, और 6 विकेट के नुकसान पे 40वें ओवर में 137 रन का टारगेट उन्होंने जो है आराम से बना लिया। 3 हसन ने ली, मेहंदी हसन ने भी विकेट ली और 2 तैजुल इस्लाम ने 6 विकेट आउट हुई। इनकी शरीफुल इस्लाम ने 1 विकेट ली, और आई थिंक मैन ऑफ द मैच मेरे ख्याल से ग्लेन फिलिप्स को मिला। और इसी हिसाब से दो जो है वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो लेवल पे आ गई है, एक न्यूजीलैंड और एक बांग्लादेश जीत चुकी है। काफ़ी अच्छा मैच हुआ, लो स्कोरिंग मैच चल रहा था। टेस्ट में बड़ा मज़ा आता है लो स्कोरिंग जब टेस्ट मैच होते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। और मैं आपको दूसरी तरफ अगर मैं लेके चलूँ तो एक जगह हिस्ट्री बन चुकी है। जी हाँ, वेस्ट इंडीज़ का जो है वो कमबैक हुआ है आफ्टर वर्ल्ड कप, आफ्टर 2023 के वर्ल्ड कप में नहीं दिखे वो लोग, 2022 के वर्ल्ड कप में नहीं दिखे, और अब चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेलेंगे। एक तरीके से उनका डाउनफॉल चल रहा था, लेकिन अब वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद उनकी इंग्लैंड से 3 ओडीआई की सीरीज़ हुई जो उन्होंने 2-1 से जीत लिया। जी हाँ, पहले ओडीआई के बारे में मैंने आपको बताया था, दूसरे ओडीआई के बारे में मैंने आपको बताया था, वो मेरी यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तीसरा ओडीआई हुआ, 1-1 से सीरीज़ लेवल थी और वेस्ट इंडीज़ ने तीसरा मैच हरा दिया आराम से इंग्लैंड को। अगर मैं और हिस्ट्री बना दिए, मतलब एक तरीके का उनका एक कमबैक ही हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से वो चल रहे थे काफ़ी ख़राब उनकी कारकर्दगी थी, बहुत बुरी तरह से। मैं आपको उनकी अपडेट दूं वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड के थर्ड ओडीआई के बारे में मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है आखिर। तो थर्ड ओडीआई जो था वो थोड़ा बारिश की नज़र हो गया था, तो 40 ओवर्स का मैच कर दिया गया था। इंग्लैंड की पहले बैटिंग आई, जिसमें इंग्लैंड ने 206 रन बनाए 9 आउट के नुकसान पे, जिनमें टॉप स्कोरर बेन डकेट 71 रन बनाए, 45 लियाम लिविंगस्टन ने, 17 मिल जैक्स और 20 रन एटकिंसन ने बनाए। बाकी मैथ्यू पॉट्स ने 15 रन बनाए और 15 रन रियान अहमद ने और 12 रन सैम करन ने। तो इसी के साथ 40 ओवर में उन्होंने 206 रन बनाए और 9 आउट हुए उनके, और 207 का टारगेट था बारिश के हिसाब से
वेस्ट इंडीज़ की टीम को ये स्कोर जो बनाना था 207 का टारगेट था उनको 40 ओवर में ये बनाना था, क्योंकि बारिश हो गई थी। 50 ओवर का मैच 40 ओवर का हो गया था। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो रोमी शेफर्ड ने 2 विकेट ली, अल्जारी जोसेफ ने 3 विकेट ली और मैथ्यू फॉर्ड ने 3 विकेट लिए, जो न्यू आए हैं। अच्छी बॉलिंग करी इन्होंने काफ़ी, और वेस्ट इंडीज़ ने 31 ओवर की 4 गेंदों पे वन 191 रन बनाए। जी हाँ, मेरे ख्याल से बारिश फिर हो गई थी, तो वेस्ट इंडीज़ को टारगेट था 188 का 34 ओवर में, ओवर कम कर दिया गया वो, और स्कोर 188 कर दिया गया था। तो वेस्ट इंडीज़ को टारगेट था अब वेस्ट इंडीज़ को बनाने थे 188 रन 34 ओवर्स में, ये मैच जीतने के लिए, ये सीरीज़ जीतने के लिए, और वेस्ट इंडीज़ ने बना दिए। सिर्फ और सिर्फ 32वें ओवर में ही उन्होंने ये 188 का स्कोर आराम से चेस कर लिया। मैं आपको बताता चलूँ तो इनके जो ओपनर हैं एथेंजी, उन्होंने 45 रन की इनिंग्स खेली, कार्टी ने 50 रन की इनिंग्स खेली। दोनों न्यू हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक अच्छी फॉर्म है वेस्ट इंडीज़ की जानिब से। और शाय होप ने 15, शिमरॉन हेटमायर ने 12, 41 रोमी शेफर्ड काफ़ी ज़बरदस्त खेल रहे हैं, पिछले मैच में भी हमने देखा, और काफ़ी तेज़ खेलते हैं। एंड में बहुत रिक्वायर्ड रन रेट जो चाहिए होता है हाई, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये खेलते हैं। तो 32वें ओवर में आराम से उन्होंने ये टारगेट चेस कर लिया, 6 विकेट्स के नुकसान पर। इसी के साथ वेस्ट इंडीज़ ये सीरीज़ अपने नाम कर लिया। काफ़ी सालों बाद वो इंग्लैंड से सीरीज़ जीता है, अपने शहर में, अपने मुल्क में भी, और एक तरीके का कमबैक भी इसको कहा जाएगा वेस्ट इंडीज़ का, क्यों जो कि काफ़ी अरसे बाद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसी खेलें, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ हम सबकी फेवरेट टीम है देखा जाए तो। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता चलूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था कल पहला, और वो बारिश की नज़र हो गया। अनफॉर्चुनेटली वो बारिश की वजह से नहीं हो सका, बारिश इतनी हुई कि वो मैच रोक दिया गया। अब आगे उसके बारे में बात करेंगे जब मैचेस होंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि असद शफ़ीक के बारे में आपको बता दूं कि असद शफ़ीक ने ऑल ओवर द क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। कल नेशनल T20 कप जो है वो पाकिस्तान का ख़त्म हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स खेलते हैं। तमाम मुल्क से तमाम शहरों की टीमें होती हैं उसमें, कराची, लाहौर, ये सब वगैरह वगैरह। तो वो कल ख़त्म हुआ, कराची वाइट्स ने जीता और उनको एक अच्छी फेयरवेल मिली। इसी के साथ उनका सफ़र जो है वो ख़त्म हो चुका है। उन्होंने काफ़ी प्रोवाइड किए हैं, काफ़ी अच्छे इनिंग्स खेली हैं पाकिस्तान की तरफ से। टेस्ट मैच में बहुत अच्छे प्लेयर थे, और उनकी रिटायरमेंट भी अब हो गई है। तो दोस्तों, बिग बैश के हवाले से भी मैं आपको एक बात करना चाह रहा हूँ। बिग बैश आपको पता चल रही है, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है फर्स्ट मैच के बारे में, आप देख सकते हैं, वो वीडियो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब पेज पे। तो जैसे कि बिग बैश जारी है, अभी संडे को मॉर्निंग में मैच हो रहा था मेलबर्न रेनिगेट्स और पर्थ स्कॉचर्स का। तो पूरी रात बारिश हुई थी, तो एक अनोखा वाक़या हमें देखने को मिला कि पिच जो है वो इतनी डेंजरस थी कि 7वें ओवर के बाद मैच रोक दिया गया। ये पहली बार सुनने को आ रहा है कि पिच के डेंजरस होने की वजह से मैच रोका गया है, कि बॉल ऐसा इतनी हिल रही थी, इतना एकदम बाउंस कर रही थी, इतनी स्विंग हो रही थी कि सामने वालों को समझ ही नहीं आ रहा कि बॉल क्या है, पिच क्या है। तो उस पिच की डेंजरस होने की वजह से उस मैच को रोक दिया गया। रात भर बारिश हुई और पिच गीली थी थोड़ी, इतनी ऐसी ख़तरनाक हो गई, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इतनी ख़तरनाक बन गई कि मैच को रोकना पड़ गया। जी हाँ, मेलबर्न रेनिगेट्स और पर्थ स्कॉचर्स का मैच था जो कि रुक गया पिच के ख़राब होने की वजह से। ये पहली बार सुनने में आया है, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक्शन लेने को कहा है कि थ्रू वो मतलब इंक्वायरी करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो ये थी आज की खबरें जो मैं आपको बता रहा था। तो एक और मेरे पास खबर है कि ट्रेविस हेड जो हैं वो नवंबर मंथ की नॉमिनीज़ में थे। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के जो अवार्ड होते हैं उसमें मोहम्मद शमी भी थे, आई थिंक ट्रेविस हेड थे, और ग्लेन मैक्सवेल थे मेरे ख्याल से, और तो ट्रेविस हेड जो हैं वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीत चुके हैं, जिन्होंने हीरोइक इनिंग्स खेली, हीरो बने वो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, जहां उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया ऑस्ट्रेलिया को अपने 100 से, और उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल गया। तो यही आज की मेरी सारी वीडियोस थी क्रिकेट की दुनिया से, और जितनी होंगी अभी बिग बैश की हो सके तो मैं आपको अपडेट दूंगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, इंडिया अफ्रीका चल रहा है, न्यू और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़। तो जितना हो सका मैं आपको उतनी अपडेट दूंगा, बाखबर रहेंगे क्रिकेट की दुनिया से, क्रिकेट के मैचेस के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।